हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको डबल प्लेटू स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर काफ़ी कम वीडियो बनी हुई है और काफ़ी एक यूनिक स्ट्रैटेजी है। सबसे अच्छा आज चीज़ क्या है स्ट्रैटेजी के अंदर, वो है इसका रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप इसका रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो 1:3 1:4 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। और जितनी भी वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं उन्होंने इसके एडजस्टमेंट को क्लियरली नहीं समझाया हुआ है, और ये किसी ने भी नहीं बताया हुआ है कि ज़्यादातर वीडियो का अगर आप देखोगे किसी ने भी ये नहीं बताया कि अगर मिडल में यहाँ पे आपका मार्केट एक्सपायर होता है, इस मार्केट साइडवेज आता है, तो आपको उसको किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना है। मैं आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि इसको कैसे बिल्ड करना है स्ट्रैटेजी को। अगर मार्केट यहाँ पे मिडल में रहता है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। कोई भी ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रेक होता है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, और सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रैटेजी और मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, कैसे एडजस्ट करना है, कितना मार्जिन लगने वाला है, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होने वाला है, क्या ब्रेक इवन होने वाले। तो अब वीडियो में बने रहें, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रैटेजी को बिल्ड कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको एडजस्टमेंट हम कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रिसेंट मंथ का ही कोई भी रैंडम वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सितंबर के अंदर मैं यहाँ पे 8 सितंबर वाला वीक सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो निफ्टी के अंदर बनाएंगे, बैंक निफ्टी के अंदर हम नहीं बनाएंगे। जो हमारी एक्सपायरी होने वाली है वो होने वाली है 14 सितंबर, और जो स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने का टाइम होने वाला है वो होने वाला है 10 बजे के आसपास। अब स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए हमें क्या करना है, एट द मनी को फाइंड करना है। हमारा स्पोर्ट प्राइस क्या चल रहा है, 19,776 रुपीज़। तो हमारा एट द मनी क्या हो गया, 19,800 का हमारा यहाँ पे एट द मनी हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना 150 पॉइंट छोड़ के हमें एक लेग यहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बाय करता हूँ। जो हमने बाय किया हुआ है वो हमने बाय किया हुआ है 19,600 का, जिसका प्राइस चल रहा है 29.8 रुपये के आसपास। अभी जो हमने बाय किया हुआ है इससे 150 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे हम एक लेग और डालेंगे, जिसको हम यहाँ पे सेल करेंगे। ये जो हमने सेल किया हुआ है इसका स्ट्राइक है 19,400 और इसका प्राइस है 9.8 रुपीज़। ये जो हमने सेकंड वाला लेग डाला हुआ है इससे 150 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे हम एक और लेग सेल करेंगे, और आखिर में हम क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं। 150 पॉइंट का गैप देके हम यहाँ पे बाय भी यहाँ पे कर देंगे। तो एक तरह से यहाँ पे क्या बन गया, हमारा एक आयरन कॉन्डोर बन गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एट द मनी को छोड़ के हमने 150 पॉइंट छोड़ के बाय किया, फिर उससे 150 पॉइंट छोड़ के सेल किया, एंड उससे 150 पॉइंट छोड़ के सेल किया, एंड लास्ट में हमने क्या किया हुआ है, बाय किया हुआ है। तो जो चारों लेग है उसके अंदर 150 पॉइंट का डिफरेंस है। इसी तरह से हम कॉल साइड में भी आ जाते हैं। कॉल साइड में यहाँ पे हम एट द मनी से 150 पॉइंट छोड़ के हम कॉल साइड में भी यहाँ पे बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमने बाय किया उसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 20,000, और ये हमारा स्ट्राइक है। इसका प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 18.9 रुपीज़, ठीक है। और इससे अब मैं 150 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे एक सेल कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे जो सेकंड वाली पोजीशन है, सेकंड वाला लेग जो है, इससे भी 150 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और लेग सेल कर रहा हूँ, और आखिर में यहाँ पे मैं 150 पॉइंट का गैप देके यहाँ पे बाय कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 लेग हैं, ठीक है, जिसमें हमने 150 पॉइंट का यहाँ पे गैप दिया हुआ है। पहले हमने बाय किया, फिर सेल किया, फिर सेल किया, और फिर उसके बाद हमने बाय किया है। चारों लेग के अंदर 150 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखेगी, स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से दिखेगी। मार्जिन अगर आप देखोगे तो 85,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। मैक्स प्रॉफिट देखोगे तो 8,385 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट है। ये हमारा मैक्स लॉस है, सिर्फ 1600 के आसपास का हमारा मैक्स लॉस है। रिस्क टू रिवॉर्ड जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस के अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा ब्रेक इवन है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रैटेजी हमने बिल्ड की, इसके एडजस्टमेंट हम कब तब करेंगे, या तो हमारा जो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव करना दे, या तो ऊपर की साइड मूव है या फिर नीचे की साइड मूव है, और या फिर हमारा किसी भी साइड में ये जो हमारे ब्रेक इवन है वो टच होंगे तो हम अपने एडजस्टमेंट को करेंगे, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि यहाँ पे मार्केट बीच में एक्सपायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन इशू यहीं पे आता है। तो हमें ये जो बीच वाला लॉस है इसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा उतना इस लॉस को हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, और हो सकता है कि यहाँ पे ज़ीरो भी हम यहाँ पे इसको करने की यहाँ पे कोशिश करें, ठीक है। तो अब मैं 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एडजस्टमेंट हम यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसे किसी भी डायरेक्शन मार्केट मूव करने लगेगा तभी हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे 260 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और मैं वापस से 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाऊंगा। 175 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे तो 260 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ का यहाँ पे मूवमेंट हमें देते हुए दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ।
अब देखो यहाँ पे 935 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और हमें क्लियरली यहाँ पे समझ आ रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें ये जो बीच वाला लॉसेस को रिड्यूस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने आयरन कॉन्डोर बनाया पुट साइड में, इसको पास लाना पड़ेगा, ताकि उससे क्या होगा, ये जो हमारे ब्रेक इवन है, ये जो हमारे ब्रेक इवन है वो कम हो जाए, और उस ब्रेक इवन को कम होने की वजह से क्या होगा, हमारे लॉसेस के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है एडजस्टमेंट के अंदर, ये जो हमने पुट साइड के अंदर आयरन कॉन्डोर बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे और वापस से हम एक आयरन कॉन्डोर बनाएंगे एट द मनी से 150 पॉइंट छोड़ के, जिससे क्या होगा, हमारा ब्रेक इवन काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे डिफरेंस है ना, ये काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे हमारे जो लॉसेस के चांसेस है वो यहाँ पे हमें काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट साइड की अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करो तो सबसे पहले सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले 19,400 का जो पुट है जो हमने सेल किया उसको सेल कर रहा हूँ, और दूसरा 19,200 का जो पुट है उसको यहाँ पे हमने सेल किया। इन दोनों को पोजीशन को मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमने हमारी बाइंग वाली पोजीशन है उनको भी यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने चारों पोजीशंस का जो हमारी पुट वाली पोजीशन थी उनको यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। ठीक है, अब वापस से हम क्या आएंगे, एट द मनी को अपने को फाइंड करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा है, 19,941 रुपीज़, और हमारा एट द मनी क्या हो गया, 19,950। तो इससे 150 पॉइंट छोड़ के वापस से हम सेम चीज़ करने वाले एक आयरन कॉन्डोर को बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बाय कर रहा हूँ, जो हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है वो क्या हुआ है 19,750 का, जिसका प्राइस चल रहा है 20 रुपीज़ का। अब इससे 150 पॉइंट का गैप छोड़ के हम यहाँ पे सेल करेंगे, ये हमारी सेकंड पोजीशन हो गई। अब इससे भी 150 पॉइंट का गैप छोड़ के हम एक और पोजीशन डालने वाले, सेलिंग वाली पोजीशन होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हम 150 पॉइंट का यहाँ पे गैप देने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, बाय करेंगे यहाँ पे 150 पॉइंट के बाद हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे इस एडजस्टमेंट से क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन था वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ हमें देखने को मिला। तो जैसे जैसे मार्केट मूव करता रहेगा इस ब्रेक इवन को हम कम करते जाएंगे, और उससे क्या होगा, लगभग हमारा जो लॉस है वो ना के बराबर हमें बीच में देखने को मिलेगा। और अगर किसी भी साइड का यहाँ पे, अगर इस साइड का या फिर यहाँ पे हमारा कोल साइड का भी यहाँ पे ब्रेक इवन ब्रीच होता है, उसकी भी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे जो ब्रेक इवन है वो कम हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, जितना हमारा ब्रेक इवन कम होगा दोनों साइड का बीच में, लॉसेस के चांसेस उतने ही हमें यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिलेंगे। मैं 2-2 घंटे करके और आगे बढ़ा रहा हूँ, 730 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2.3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और मैंने आपको बोला था कि दूसरे एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा किसी भी साइड का जहाँ पे जो ब्रेक इवन है वो टच होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा कोल साइड का जो ब्रेक इवन था यहाँ पे वो टच हो गया है। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे थे, पहले जो हम एडजस्टमेंट कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, हम एट द मनी से 150 पॉइंट छोड़ के एक आयरन कॉन्डोर बना रहे थे। बट अब हम क्या करेंगे, जो हम अपनी चारों पोजीशंस को बनाते हैं, चारों लेग्स को हम बनाते हैं 150 पॉइंट के गैप में, वो हम एट द मनी से ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा पुट साइड का आयरन कॉन्डोर है इसको हम और पास की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एट द मनी पे अपनी पोजीशंस को बनाएंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, आयरन कॉन्डोर को बना रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एट द मनी पे अपनी पोजीशंस को यहाँ पे अब बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, पुट साइड की जो पोजीशन है उनको बुक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सेलिंग वाली पोजीशंस को बुक कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे बाइंग वाली पोजीशंस को यहाँ पे बुक कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एट द मनी पे अपनी पोजीशन बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एट द मनी क्या चल रहा है, अगर आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखोगे, यहाँ पे स्पॉट का प्राइस देखो क्या चल रहा है, 20,055 रुपीज़। हमारा यहाँ पे एट द मनी क्या हो गया, 20,050 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा एट द मनी हो गया। यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ और यहाँ पे 150 पॉइंट छोड़ के मैंने एक सेल किया। ठीक है, इससे भी 150 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सेल करूँगा, और इससे 150 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाय कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे आयरन कॉन्डोर बना रहे थे, बट अब हमने यहाँ पे आयरन कॉन्डोर ना बना के एट द मनी से अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये जो बीच में हमारा लॉस था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, काफ़ी हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट और मूव करेगा किसी भी साइड में, तो हम वापस से इसको एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ का जो लॉस है वो ना के बराबर हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा 2.3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे। और यहाँ पे मैं 2-2 घंटे करके और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2.2% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है,
और ट्यूसडे को हम आ चुके हैं यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो ट्यूसडे को हम आ चुके हैं यहाँ पे, और 2 घंटे करके मैं और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। 1900 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 2.1% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और मैं वापस से 2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो पुट साइड का ब्रेक इवन है वो यहाँ पे टच हुआ है। तो अब हम सेम एडजस्टमेंट करने वाले हैं, जैसे ही हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होगा तो अपोजिट साइड की जो पोजीशन है उनको हम एग्जिट करके वापस से यहाँ पे हम एट द मनी पे पोजीशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा अभी किस साइड का ब्रेक इवन टच हुआ है, पुट साइड का ब्रेक इवन टच हुआ है, तो कॉल साइड की पोजीशन को हम एग्जिट करेंगे और वापस से हम एट द मनी पे वहाँ पे स्विच हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉल साइड की पोजीशन जब हम एग्जिट करेंगे, हमें तब भी यही ध्यान रखना है कि हमारी जो सेलिंग वाली पोजीशन है वो पहले एग्जिट हो और उसके बाद बाइंग वाली पोजीशंस को हम यहाँ पे एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारी पोजीशन दिखेगी। अब हमें अपना क्या करना है, एट द मनी फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा है, 19,967 रुपीज़। तो हमारा एट द मनी क्या होगा, 19,950। तो यहाँ पे हम एट द मनी पे पहले मैं बाय कर रहा हूँ, इससे 150 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 150 पॉइंट छोड़ के मैं एक और पोजीशन को ऐड कर रहा हूँ और इससे 150 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगी। और अगर अब आप यहाँ पे लॉस देखोगे तो यहाँ पे लॉस जो है, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो है बीच में, वो बहुत ना के बराबर है। ओनली 550 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस है। ठीक है, अच्छा, काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि भाई अगर ये वाले ब्रेक इवन्स जो है हमारे इस साइड के जो ब्रेक इवन है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर ये वाले ब्रेक इवन के आसपास मार्केट आता है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज करो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड मूव करता है और हमारा यहाँ पे कॉल साइड का ये वाला ब्रेक इवन यहाँ पे टच होने वाला है। तो आपको क्या एडजस्टमेंट करनी है, आपको यहाँ पे कॉल साइड के अंदर आना है। जैसे ही आप कॉल साइड के अंदर आओगे तो आपने जो थर्ड पोजीशन यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है, थर्ड पोजीशन हमारी कौन सी, देखो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है ये वाला। ठीक है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा थर्ड लेग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड लेग जो है हमारा उससे कम वाली स्ट्राइक को, जो उससे जो नेक्स्ट स्ट्राइक है, कम वाला प्रीमियम वाली स्ट्राइक है, उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। अगर उसको हम यहाँ पे बाय करते हैं तो यहाँ से हमारा लॉस रिड्यूस हो जाएगा। अगर मार्केट कितना भी ऊपर की तरफ जाए तो फिर हमारे यहाँ पे लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लो सपोज करो मार्केट नीचे की तरफ जाता है, सपोज करो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे की तरफ में हमें यह करना है, यहाँ पे हम वापस आएंगे, जो हमारा थर्ड वाला लेग है, देखो ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है, ये हमारा थर्ड लेग है, तो थर्ड लेग से कम वाला प्रीमियम जो है नेक्स्ट स्ट्राइक का, उसको हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो मार्केट कितना ज़्यादा गिर जाए हमारा यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम तब यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, तब हमारे ये वाले जो ब्रेक इवन्स है यहाँ पे, ये वाले जो ब्रेक इवन्स है वो टच होंगे। ठीक है, और अगर बीच में मार्केट रहता है तो हम, जैसे मैंने आपको एडजस्ट करके बताया, उस तरह से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट इसकी करने वाले हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा 1.9% के आसपास का ही यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, अब देखते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन हमारा यहाँ पे कितना प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा होगा। तो यहाँ पे 1600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1.8% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। बीच में हम आ चुके हैं, थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 2.2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हमारा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे हम वेडनेसडे को आ चुके हैं, 2.1% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब देखो 720 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, एक्सपायरी वाले दिन हम आ चुके हैं। अच्छा, जो हमने एडजस्टमेंट किया ना, उससे क्या हुआ, बीच का जो गैप था ना दोनों ब्रेक इवेंट्स के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, जिससे क्या है हमारा यहाँ पे लॉसेस के चांसेस काफ़ी कम हो गए। ठीक है, तो 2 घंटे करके मैं और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ, 600 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2100 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 2.3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और अगर मैं इसको EOD कर देता हूँ तो हमारा मार्केट 2.3% के आसपास में यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। तो एडजस्टमेंट कैसे करनी थी वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कैसे अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाता है तब कैसे एडजस्टमेंट करनी है, मार्केट बीच में कैसे रहता है तो उसका लॉस हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके ब्रेक इवन्स को हम कैसे कर सकते हैं, मार्जिन कितने लगने वाला है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो का पहला पार्ट है, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो सेकंड पार्ट में मैं डालने वाला हूँ। कुछ और एडजस्टमेंट भी है, वो भी मैं आपकी डाल दूंगा इस स्ट्रैटेजी के अंदर। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे वो हम तभी यूज़ करेंगे जब हम कोई भी एक ज़ीरो ब्रोकर का हम यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि एक लोट के अंदर स्ट्रैटेजी के अंदर थोड़ा सा ब्रोकरेज का इशू हमें देखने को मिल सकता है। तो कोई भी ऐसा ब्रोकर चूज़ करो जिसके अंदर यहाँ पे आपको ब्रोकरेज का इशू यहाँ पे ना आए। ठीक है, तो मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।